चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो आंदोलन की हम बात करते हैं, आपको बताते हैं सबसे नए आंदोलन के बारे में। क्या आप सबसे पहले हम आंदोलन की बात करते हैं, आपको बताना चाहेंगे कि क्या अंग्रेजी राज में किसी मूर्ति को तोड़ने पर हत्या की कोशिश का मुकदमा चलाया जाना चाहिए? क्या देशभक्ति का आंदोलन चला रहे युवकों को गुंडे मवाली और मंचले साबित करना सही है? यूपी के मथुरा में कुछ ऐसा ही हो रहा है। यहाँ के राजकीय संग्रहालय में रखी क्वीन विक्टोरिया की तीन ऐतिहासिक मूर्तियों को दो युवकों ने तोड़ दिया। फरीदाबाद में से मथुरा पहुंचे इन युवकों ने बाकायदा हथौड़ा मारकर अष्टधातु की ये मूर्ति तोड़ी। तो पुलिस के मुताबिक 8 अगस्त को मूर्तियों को नुकसान पहुंचाते देख वहां के मजदूरों ने शोर मचाया, जिसके बाद गार्ड ने 2 बदमाशों को धर दबोचा, जबकि बदमाश भागने में कामयाब रहा। तो ऐतिहासिक महत्व रखने वाली क्वीन विक्टोरिया की 3 मूर्ति करीब 200 साल पुरानी है। मूर्तियां तोड़ने वाले युवक राजीव दीक्षित स्वदेशी संघ के कार्यकर्ता हैं और उनको 14 दिन की जेल भेज दिया गया। इस संगठन का दावा है कि वो देश में जितने भी गुलामी के प्रतीक हैं उनको खत्म करने का आंदोलन चला रहे हैं। इंडिया गेट, गेटवे ऑफ इंडिया, कोलकाता की विक्टोरिया लाइब्रेरी जैसी देश में अंग्रेजों की सभी निशानियां वो तोड़ने वाले हैं और उसे तोड़ने के लिए वो आंदोलन चला रहे हैं। तो उनके 2 साथियों अरविंद और रिंक को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, लेकिन बाहर मौजूद कार्यकर्ता दूसरे आंदोलन जारी रखने वाले हैं। तो 15 अगस्त से ठीक पहले ये आंदोलन जोर पकड़ रहा है। तो राजकीय संग्रहालय मथुरा में यह मामला सामने आया है, जहां पर 3 जो घूमने युवक गए थे, उन युवकों ने 200 साल पुरानी विक्टोरिया की मूर्ति को तोड़ दिया और उन पर धारा 307 के तहत केस दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया गया। आपको बता दें कि धारा 307 हत्या के प्रयास पर लगाई जाती है। तो क्या इतना बड़ा अपराध उन लोगों ने किया कि उन पर धारा 307 लगाई गई? आजादी के 67 साल बाद एक सबसे नया आंदोलन देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि आंदोलन में वो लोग गुलामी के सभी प्रतीकों को तोड़ने की बात कर रहे हैं। लगातार सभी प्रतीकों को तोड़ने की बात की जा रही है और इसी को लेकर कहीं ना कहीं जो सरकार है उस पर इस वक्त सवाल खड़े होते नजर आ रहे हैं। प्रशासन पर और पुलिस पर सवाल खड़े होते नजर आ रहे हैं। तो चलिए आपको बता दें कि सबसे नया आंदोलन इस वक्त देखने को मिल रहा है। 15 अगस्त से ठीक पहले यह आंदोलन हुआ है, जहां पर विक्टोरिया की 200 साल पुरानी मूर्ति को तोड़ दिया गया है और तोड़ने वाले आपको बता दें कि राजीव दीक्षित स्वदेशी मंच के कार्यकर्ता हैं। तो राजीव दीक्षित स्वदेशी मंच के राष्ट्रीय संयोजक इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो उन्हीं से जानते हैं कि ये पूरा आंदोलन क्यों चलाया जा रहा है और इसके पीछे वजह क्या है। राजीव दीक्षित स्वदेशी संघ से हम जुड़े हुए हैं। इसका मेन कारण यही है कि हम गुलामी की निशानियों को आखिर कब तक संभाल के रखेंगे। आज देश को आज़ाद हुए 67 साल हो चुके हैं, हम इन गुलामी की निशानियों को ख़त्म क्यों नहीं कर रहे हैं? इनसे हमारा इतना लगाव क्यों है? इतने देश जो आज़ाद हुए उन सब ने अपनी गुलामी की निशानियों को या तो वहाँ ख़त्म कर दिया या वहाँ से हटा दिया, लेकिन हम आज भी अपने म्यूजियम में और अपनी सड़कों पर या तो उनको संभाल के रखे हुए हैं। पर नरेंद्र, ये सवाल इस वक्त यहाँ ये खड़ा होता है कि ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, तो क्या सारी चीजों को तोड़ा जाएगा? सारी निशानियों को तोड़ पाएंगे आप? नहीं, शुरुआत तो कहीं ना कहीं से करनी पड़ेगी और धीरे धीरे करके बदलाव लाना ही पड़ेगा जी, क्योंकि ये मूर्तियां हमें ऐसा कुछ नहीं प्रदान कर रही हैं, ये हमें अपनी गुलामी की याद दिलाती हैं कि हम इनके गुलाम रहे और हम इन्हीं की मूर्तियों को संभाल के रखे हुए हैं। तो आपका कहना है कि जो आंदोलन अब शुरू किया गया है वो धीरे धीरे जोर पकड़ेगा और धीरे धीरे करके आप जो देश के अंदर तमाम चिन्ह लगाए गए हैं, जो तमाम प्रतीक चिन्ह है गुलामी के, उन्हें आप खत्म करने वाले हैं? बिल्कुल वही कोशिश की जाएगी, वरना सरकार अगर इस पे अभी तक कोई कदम उठा रही होती तो हमारी जो सड़कों के नाम है वो अंग्रेजों के नाम से क्यों रखे गए हैं? हमारे जो देशभक्त हैं उनके नाम से ये सड़कों के नाम क्यों नहीं है? आज ये सारे मैक्स मूलर भवन और आपका जितने भी रोड्स बने हुए हैं, कूपर विला, कूपर रोड्स, ये सब क्यों हैं? तो लॉरेंस रोड, ये जब अंग्रेज यहाँ से चले गए तो ये जो नाम होने चाहिए थे रानी झांसी के नाम पर होने चाहिए थे, आपके अशोक रोड, अशोका रोड है, ऐसे नाम होने चाहिए थे। लेकिन अब क्या हो रहा है कि नाम उन्हीं के चल रहे हैं जिन्होंने हम पे अत्याचार किया और हमें 250 साल गुलाम रखा।
तो हमारा मानना राजीव दीक्षित स्वदेशी मंच का यही है कि ये नाम क्या कहते हैं नरेंद्र जी, वो बात सही है कि चलिए ठीक है, आंदोलन को इतने आपने शुरू किया है और इतने साल देश को आजाद हुए हैं, इन चीजों के नाम बदलने चाहिए। आपने सरकार से इस बारे में क्या कभी बात की है या फिर ये आंदोलन शुरू कर दिया गया है इन तमाम चीजों को तोड़ने की? नहीं, इसमें क्या कहते हैं, हमारे जिन राजीव भाई ने कई बार सरकार से बात की कि इसमें कुछ बदलाव लाना चाहिए, लेकिन आज तक वो बदलाव लाया नहीं गया। आपको किस तरह की प्रतिक्रिया मिल रही है? प्रतिक्रिया काफी अच्छी लग रही है, मिल रही है, वो लोगों का बहुत अपना प्रक्रिया में। नरेंद्र जी, सरकार की ओर से आपको किस तरह की प्रतिक्रिया मिली जब आपने ये बातचीत सरकार की ओर से कोई सपोर्ट किसी प्रकार का नहीं मिल रहा है, बल्कि हमारे 2 साथियों पे 307 की धारा लगा दी गई है, जिसका लगाना बिल्कुल अनुचित है। वह वहां पे किसी की हत्या के प्रयास से नहीं गए थे, म्यूजियम वो घूमने गए थे, और म्यूजियम में जब उन्होंने देखा कि ये मूर्ति लगी हुई है तो उन्हें अपनी गुलामी की याद आ गई, तो उन्होंने उस मूर्ति को थोड़ा सा ध्वस्त कर दिया। इसमें उनको के ऊपर 307 की धारा लगाने का कोई मतलब नहीं बनता। और जो उनकी पेशी आज होनी थी, आज हम अभी मथुरा से ही लौट के आ रहे हैं, जो पेशी आज होनी थी वो पेशी कल ही कर दी गई बगैर बताए, जैसे भगत सिंह और उधम सिंह के साथ। स्वामी विश्वानंद जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वामी जी, आपका रुख करते हैं, आपको क्या लगता है, आप क्या कुछ कहेंगे इस पूरे मामले पर, कितना सही और कितना गलत है ये? पहले ये बात बोलूंगा, वंदे मातरम जी। उसके बाद विक्टोरिया मेरा माता नहीं हो सकती है जी, इसलिए मैं वंदे मातरम उसके लिए नहीं कर रहा हूं, मेरा भारत माता के लिए, भूमाता के लिए, गोमाता के लिए कर रहा हूं। और तो और हम राजीव भाई के साथ इतना सीखे हैं, इतना सुने हैं, जो भी देश जब आजाद से बहुत ऊपर उठता है, पहले अपना संस्कृति को लागू करती है, पुराने नाम निशान सब निकाल के अपना धरोहर को आगे बढ़ाना चाहती है। लेकिन आज मैं भी गया हूं मथुरा, सुबह हम 9 बजे उधर गए तो आज पेशी नहीं है, क्या बोले तो कल हो गया। अरे ये भाई कैसा, जैसा हमको लग रहा है आज भी हम उस परपीड़ना में है, गुलाम देश में जी रहे हैं, जहां जैसा भगत सिंह को सूली आज दिला चाहिए कल रात को ही दिया जाता है, तो हमको एसएसपी मिलने को मना कर देता है, डीएम तो हमसे बात करने के लिए भाग जाता है, और मथुरा का डीएम बोलता है मेरे को आगरा में काम है। जी चले जी, बिल्कुल बात बिल्कुल सही है आपकी स्वामी अच्छा हुआ जी। ये अच्छा हुआ, मेरे को माफ करे ये बात बोलने के लिए, क्योंकि आजकल का यूपी में रेप का बहुत बड़ा ये चल रहा है। अच्छा हुआ ये लोग ये दोनों लड़कों के ऊपर विक्टोरिया क्वीन को रेप करने नहीं गए, ऐसा तो नहीं डाल दिया। जी चले इस पर बातचीत करेंगे हम, लेकिन नरेंद्र जी आपसे पूछना चाहते हैं कि तरीका कुछ और भी हो सकता था, फिर यही तरीका क्यों अपनाया जा रहा है? अगर प्रतीक चिन्ह को बदलने की बात है तो फिर इसी तरीके से क्यों प्रतीक चिन्ह बदले जा रहे हैं? कोई और रास्ता भी निकाला जा सकता है इसके लिए? तरीका और भी थे, लेकिन क्या कहते हैं, वो इस मकसद से नहीं गए थे कि वो वहां पे क्वीन विक्टोरिया की फोटो को या मूर्ति को तोड़ेंगे, लेकिन जब एक अपनी गुलामी की निशानी सामने नजर आती है तो वो अपने थोड़ा सा मतलब पेशेंस नहीं रख पाए और उन्होंने ये हरकत कर दी। हमारा क्या कहते हैं, सरकार से यही एक वो निवेदन है कि इन गुलामी की निशानियों को या तो इनके नाम बदले जाएं या इनको हटाया जाए, और ख़ास तौर से हमारे जितने शहर हैं, अब जैसे डलहौजी चला गया, डलहौजी पर डलहौजी का नाम क्यों नहीं बदला जा रहा? वास्को ड गामा चल रहा है, वास्को ड गामा चल रहा है, औरंगाबाद चल रहा है, हैदराबाद चल रहा है, लैंसडाउन चल रहा है, लैंसडाउन। मतलब इन अंग्रेजों ने हमारे ऊपर इतने अत्याचार किए, सरकार मतलब 60 साल से क्या कहते हैं 66 साल से वही, उसमें कुछ बदलाव नहीं आया, तो ये प्रक्रिया तो आनी स्वाभाविक है। चलिए बात आपकी सही है कि पिछले 67 सालों में हालात जो है वो जस के तस बने हुए हैं, जो नाम रखे गए हैं वो नाम नहीं बदले गए हैं, उनसे आपत्ति हो सकती है, ये आपकी अपनी राय है और बहुत सारे लोगों की अपनी राय हो सकती है कि इन तमाम चीजों से लोगों को आपत्ति हो, लेकिन उसके लिए तरीका कितना सही होना चाहिए, सवाल इस वक्त यही खड़ा हो रहा है। और सबसे बड़ी बात इस वक्त ये है कि इतना बड़ा जो स्टेप उठाया गया है सरकार पुलिस की ओर से, धारा 307 लगाई गई है, वो किस हद तक सही है? क्योंकि मूर्तियों को खंडित करने की बात आई है, मूर्तियों को तोड़ने की बात आई है और हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है कार्यकर्ताओं पर, यह भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। नरेंद्र जी, आपसे जानना चाहूंगी कि आपका यह आंदोलन जो आप शुरू किया है वो आगे आप इसमें क्या करने वाले हैं और किस हद तक आप इस आंदोलन को ले जाने वाले हैं? ये अभी बताना क्या कहते हैं थोड़ा सा जल्दबाजी होगी जी। इसके लिए हमारी टीम से आराम से बैठ के बात होगी, और इसमें ज्ञापन तो क्या कहते हैं होम मिनिस्टर में राजनाथ सिंह जी को दिया जाएगा कि भाई इन हमारे
दो मतलब सहयोगियों पर 307 धारा लगाने का कोई मतलब नहीं है। वहां पे कोई ऐसा एविडेंस अभी तक नहीं मिला कि उन्होंने किसी पे हत्या का प्रयास किया हो या कुछ किया हो। नरेंद्र जी, बात शांति से भी हल हो सकती है, फिर ये रास्ता अख्तियार करने की क्या जरूरत थी? नहीं, शांति से हल हो सकती थी, लेकिन क्या कहते हैं, अब उन्होंने धारा 307 लगा दी। चलिए वो गए, उन्होंने विक्टोरिया की फोटो को ध्वस्त कर दिया, आप कोई और धारा लगा के उनको अंदर करते, 2-3 दिन बाद उनका ट्रायल, मतलब 307 का लगना वो एकदम गलत है जी। ये बिल्कुल समझ से बाहर है। वाकई एक बहुत बहुत बड़ी ये समस्या है कि हमारे देश में जिन लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए उन लोगों पर सही कार्रवाई नहीं हो पाती है, और जिन लोगों पर बड़ी कार्रवाई करने की जरूरत नहीं है उन पर धारा 307 जैसी बड़ी चीजें लगा दी जाती हैं। स्वामी जी, आप क्या कहते हैं इसे? आपको कितना सही लगता है कि धारा 307 लगा दी गई है रानी विक्टोरिया की मूर्ति को खंडित करने के बाद? बार बार बीच में उंगली दिखा के मैं आपसे परमिशन मांग रहा था कुछ बोलने के लिए। देखिए, धारा 25 लगाया गया है, धारा 3 लगाया गया है, ये अपना धरोहर को नष्ट करने का एक प्रक्रिया हो सकता है, लेकिन 307, 332, 353 ये सिर्फ इसके लिए होता है कि अगर कोई सोच के गया है किसी को मारने के लिए या किसी को ऐसा क्षति पहुंचाने के लिए उससे वो मर भी सकता है, तो ऐसा समय में ये 307, 332, 325 लगाया जाता है। लेकिन ये 3 और 25 जो धाराएं लगाए गए हैं इसमें हमको कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि लड़के हैं, हम समझा के हम थक गए हैं, गवर्नमेंट से लोग देख देख के थक गए हैं। और हम जब मुंबई का नाम, बॉम्बे के नाम मुंबई किया गया था, उस समय मैं पूछा, भाई आप मुंबई तो किया ठीक है, लेकिन सैंडहर्स्ट रोड है, एल्फिंस्टन स्ट्रीट है, ये सब लोग ऐसा जनरल्स रहे, लाखों लाखों देशभक्तों को मार दिया गया। औरतों को ये लोग ऐसा ऐसा अगवा करके लेके जाते थे, आपको अभी बताने के लिए हमको शर्म भी आती है और शब्द भी नहीं है। और आज हम लोग नम्रतापूर्वक मोदी जी से हम प्रार्थना करते हैं, आपको हम वोट दिए हैं भारत को भारत बनाने के लिए। ये इंडिया से और इंग्लैंड का बातों से और ये अंग्रेजियत से बहुत थक गए हैं लोग, छुटकारा चाहिए और बहुत छुटकारा चाहिए। और सब लोग गुस्सा तो है ही सबके अंदर, लेकिन हम इसको गुस्सा को एक रूप देने के लिए एक प्रयास है। और जो भगत सिंह बोलता था, बहरों को सुनाने के लिए एक बहुत बड़ा शब्द का जरूरत है, ये ऐसा ही माना जाए। और हम देशभक्त हैं, अगर आपको कोई डाउट है तो हमको परीक्षा ले ले, और हम सब घर बार सब छोड़ के देश के लिए हम मर मिटने के लिए तैयार हैं। अगर आज भी बोलते हमको गुलामी है तो हम गुलामी के लिए लड़ेंगे, लेकिन हमको आजादी मिल गया है तो हमको आजाद मुक्त देश दीजिए और अच्छा जीवन देने का हमको प्रयास करने का। जी नरेंद्र जी, आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से ये घटना हुई है 15 अगस्त से ठीक पहले ये हुआ है, क्या लगता है आपने क्या ये सोची समझा एक आंदोलन शुरू करने की बात कही जा रही है, या फिर अचानक से जो कार्यकर्ता वहां घूमने गए और इस तरह की घटना को अंजाम दिया? नहीं, इसमें वो गए घूमने के लिए थे, लेकिन ये शुरुआत तो हमें करनी ही थी जी। लेकिन इसका मतलब मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि वो थोड़ा सा जल्दबाजी में हो गया। राजीव दीक्षित का समय से लेकर अभी तक 15-20 साल से ये सोच चल रहा था, आज एक ऊपर आ गया है, अभी नाक तक आ गया है। अभी आपको सोचना है इसको क्या रूप देना है। चाहे हम सबको देशद्रोही बना के मार दो, लेकिन देश को तो बचाओ। बिल्कुल, लेकिन एक शांति, मुझे लगता है एक शांतिपूर्ण रास्ता उसके लिए अख्तियार किया जाना चाहिए। ये रास्ता किस हद तक सही है? ये शांतिपूर्वक रास्ता अपनाने के लिए थोड़ा सा क्या कहते हैं, काफी टाइम हो गया था शांतिपूर्वक। राजीव भाई क्या कहते हैं हमारे बीच नहीं रहे, क्योंकि उन्होंने हमेशा शांतिपूर्वक रास्ता ही अपनाया। आज उनके अगर वो होते तो वो भी यही करते कि भाई ये मूर्तियां, इतने रोड, इतने, इनका नाम क्यों नहीं बदला जा रहा है। इसका सवाल तो मैं जनता से भी पूछना चाहूँगा, सरकार से भी पूछना चाहूँगा, और उनकी राय भी लेना चाहूँगा इस विषय में कि वो नाम ये क्यों नहीं बदला जा रहा। इस हमारे 66 साल से सरकार कर क्या रही है जी। और दूसरी बात, मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार से ये विनती करूँगा कि हमारे जो 2 साथी हैं उनको जल्द से जल्द रिहा किया जाए जी। और उन्होंने 307 जैसा कोई भी वहां पे कार्य नहीं किया है जी। वाकई एक मतलब मूर्ति तोड़ने के लिए इतनी बड़ी सजा देना कितना वाजिब है, कितना लाजमी है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। क्योंकि एक मूर्ति को, हालांकि जो भी कदम उठाया गया है वो कदम एक सही कदम हम नहीं कह रहे हैं, वो एक गलत कदम है, क्योंकि एक बात को रखने का एक तरीका होता है, शांतिपूर्ण ढंग से भी बात रखी जा सकती है। ये धारा ऐसी धारा है जहां आपको बेल नहीं मिलता है जी जी। जो बड़े बड़े क्रिमिनल्स घूम रहे हैं बेल लेके, और ये लड़के लोग जो अच्छा एक काम दिखाने के रास्ता दिखा रहे हैं, युवा कैसा धैर्य से बाहर आने दिखा रहे हैं, उसके ऊपर 307 जी। चलिए स्वामी जी और नरेंद्र जी, आपने अपनी बात रखी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जाते जाते यहाँ पर एक ही सवाल रह जाता है कि
वाकई अपने आप में एक बहुत अच्छा कदम इसे नहीं कहा जा सकता। जो चीजें शांतिपूर्ण ढंग से निपटाई जा सकती है उनके लिए आंदोलन की कोई जरूरत नहीं होनी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल इस वक्त पुलिस पर खड़ा होता है कि जिस चीज के लिए आराम से प्यार से निपटाया जिन चीजों को जा सकता है, या जिन चीजों को बाकी चीजों की वजह से निपटाया जा सकता है, कोई और धारा लगाकर उन चीजों को निपटाया जा सकता है, उस पर धारा 307 लगाने की क्या जरूरत थी? इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यही है। चलिए, इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए स्वदर्शी न्यूज। जय हिंद।